तो रीइंकार्नेशन की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक फाइट चालू हो जाती है क्योंकि एक तरफ से बुद्धि सेक्टर का वो यंग मास्टर होता है जो कि चाहता है कि फिजियन सेक्टर के लोग इस कंपटीशन को जीते और वही हाई सेक्टर प्रमोट हों। दूसरी तरफ से जो कि विनर होते हैं यानी लोकी सेक्टर के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यंग मास्टर वहाँ पर उन तीनों सेक्टर लीडर से कहता है, शेनसुई, मास्टर लीजी और मास्टर टैंग से कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो और वो लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आते हैं। जबकि हमारा लिनजुई और मीमी दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो जाओमी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे सेक्टर के लोग अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं, वो ये सब कुछ कर लेंगे। अभी तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर हार नहीं सकते, वो बिल्कुल हार नहीं सकते। यहीं पर ब्रदर किन वूनियन मास्टर लीजी की फाइट को दिखाते हैं। मास्टर लीजी और किन वूनियन दोनों जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो ब्रदर किन मास्टर लीजी को पंच मारता है। मास्टर लीजी पीछे की तरफ गिरते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, मैं फाइट नहीं कर सकता, मैं तो एक बुढ़ा आदमी हूँ जो कि मरने वाला हूँ, ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, मैं यहीं पर तुम हार मानता हूँ। ब्रदर किन वहाँ पर अंदर से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है मैंने तो भी पंच मारा भी नहीं और जो पहले नीचे गिर गया और इसके अपने मुंह के अंदर से ब्लड भी निकाल लिया। ये जहाँ पर नौटंकी कर रहा है, ये मुझसे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि ये हमारी साइड के ऊपर है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ शेनसुई की तरफ भी दिखाते हैं। शेनसुई भी वहाँ पर फाइट करते हुए खुद ही अपने आप पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे फाइट करके जीत नहीं सकती। वो भी नीचे की तरफ गिर जाती है। किंग भागती हुई अपने मास्टर के पास आती है और उसे कहती है मास्टर तुम भी एक बहुत ही अच्छी एक्टर हो, तुमने मास्टर लीची की तरफ बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। स्टूडेंट उसे कहती है सिली तुमने यहाँ पर मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर लिनजुई के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ, वरना मैं बुद्धि सेक्टर को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा लिनजुई यहाँ पर हम सभी लोगों को बचा ले, वो वाकई में इनविंसिबल हो और बुद्धि सेक्टर के लोगों को हरा दे। यंग मास्टर लिनजुई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम तो इन लोगों को भी नहीं हरा सकते, चलो मैं इनको हरा कर आता हूँ। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सबसे पहले ब्रदर किन वूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रदर किन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इनर सेक्टर के यंग मास्टर का मुकाबला कर सके। जब वो ब्रदर किन को एक जबरदस्त पंच मारता है, ब्रदर किन उसके पंच को ब्लॉक तो करता है लेकिन काफी जख्मी होता है। दूसरी तरफ से फिजियन सेक्टर के लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जब यंग मास्टर ने यहाँ पर कह दिया है कि हमारे फिजियन सेक्टर के लोग प्रमोट होंगे, हमारे सेक्टर ने इस कंपटीशन को जीता है, तो फिर हम सभी लोगों को भी मास्टर की मदद करनी चाहिए। चलो यंग मास्टर की मदद करते हैं। क्योंकि सेक्टर वालों को दिखा देते हैं कि वो लोग यहाँ पर सब कुछ नहीं कर सकते। सभी लोग भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तो हम सभी लोग मिलकर लोकी सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से किंजी और बाकी के एल्डर्स भी वो सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि लोकी सेक्टर का नाम रखा हुआ है तो तुम्हारा सेक्टर लोकी हो गया, हमारा सेक्टर लोकी बिल्कुल भी नहीं है। आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि हमारा सेक्टर एक हाई लेवल का सेक्टर है। देखते हैं कि तुम में से कौन जहाँ पर हमारे एक बाल को भी बीका कर पाता है। वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ अपनी फाइट चल जाती है। तो ब्रदर किन वूनियन यंग मास्टर का पंच खाने के बाद पीछे की तरफ हटता है तो मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं बच्चे तुम पीछे हटो, ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर किन कहता है मास्टर जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको भी बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। तो मास्टर जैंग काई अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी ब्रिलियंट स्वर्ड को रिलीज करते हैं और अपनी ब्रिलियंट स्वर्ड के साथ वो यंग मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं। यंग मास्टर बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि यंग मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इसी वक्त वो सारी एनर्जी वहीं पर डेसिपेट हो जाती है क्योंकि उसकी मदर वहाँ पर बीच में आ जाती है। मदर आकर उसे कहती है बेटा तुम पीछे हट जाओ, इसे मुझे फाइट करने दो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ तुम फाइट कर सको क्योंकि ये इनर गैलेक्सी से आया हुआ एक इंसान है। दूसरी तरफ मीन यांग हमारे लिनजुई से कहती है लिनजुई ये औरत बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किंग राम ये एक्सपर्ट है, अगर तुम चाहो तो मैं जाकर उससे फाइट कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिनजुई से कहता है जाओ मीमी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम वैंग और लियांग का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उससे यहाँ पर हमें मारने दो, वो हम सभी को मार डालेगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो मीन यांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है मैंने तुम्हारी मदद करने का काम नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। तुम्हारे लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उस बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से जरूरी नहीं है कि तुम्हें फाइट करके उसको हराया जाए, उसको वैसे भी हराया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बातों से ही। तो मीन यांग उसे कहती है अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले सभी लोगों को हरा सकते हैं। अगर लेडी बुद्धि यहाँ पर नहीं होती तो ये फाइट वाकई में एक तरफा होती क्योंकि तुम्हारे लोग इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो इन सभी लोगों को हरा दे। इसी तरफ मास्टर टैंक को दिखाते हैं। मास्टर टैंक पैलेस मास्टर डोंगफेंग वीजू से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम आउटर गैलेक्सी की सबसे ज्यादा पावरफुल औरत हुआ करती थी, लगता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास वापस आ चुकी हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे फेयर एंड फाइट में हरा दिया है। क्योंकि दूसरी तरफ वो सभी लोग फिजियन सेक्टर के और बाकी के सभी लोग जो कि इन लोगों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो सभी लोग भी हार चुके होते हैं। कि सभी देखने वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लोकी सेक्टर के एल्डर्स जो कि आर्म से एल्डर्स हैं वो भी इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने फिजियन सेक्टर के सभी लोगों को हरा दिया जो कि इनके खिलाफ फाइट कर रहे थे। वो ब्लेड वाला और स्पीयर वाला मास्टर वो दोनों बहुत ज्यादा टेरिबल है और साथ ही वो पांचों लड़कियां वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिखने में वो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर बुद्धि लेडी के साथ मास्टर जैंग काई होते हैं। तो लेडी बुद्धि उसे कहती है तो कोर गैलेक्सी से हो, एम्पर की फर्स्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो उसका नाम भी पता होता है वो उसे सीनियर जैंग काई कह रही होती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ पर
क्या कर रहे हो, तुम लो लेवल के सेक्टर में क्या कर रहे हो, लो लेवल के सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है, तुम तो कोर गैलेक्सी से हो। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं, मैं कभी एम्परर की फर्स्ट वर्ड हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, वो तो पास गुजर चुका, और तुम यहाँ पर मुझे सीनियर क्यों कह रही हो, तुम तो खुद काफी ज्यादा बुढ़ी हो, तुम मुझसे ज्यादा सीनियर, तुम मुझे सीनियर कैसे कह सकती हो। तो उसकी बात सुनने के बाद लेडी बुद्धि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है, इस बंदे की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर मेरे मुंह पर कह रहा है कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ी हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। लेडी बुद्धि से कहती है, जबकि तुम यहाँ पर मेरी एडवाइस को नहीं सुन रहे, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा। तो वो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक केज बना लेती है और मास्टर जैंग काई को उस केज के अंदर कैद कर देती है और उसे कहती है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मास्टर जैंग काई अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस पिंजरे को काटने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसी एक विशेष औरत, एक बहुत ज्यादा जहरीली नागन, तुम्हारे जैसी औरत के पास लाख की पावर कैसे हो सकती है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कैद करके रख पाओगी। अब स्पेस की पावर को हासिल करना कोई इतना आसान भी नहीं है। तो लेडी बुद्धि उससे कहती है, हाँ ये बात तो ठीक है कि ये लव स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी रहेगा तुम्हारे जैसे इंसान को यहाँ पर इसके अंदर कुचलने के लिए। अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए और ज्यादा पावर को इंक्रीज करती है, तो मास्टर जैंग काई से मुंह से ब्लड निकलता है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। मिन यांग कहती है, क्या तुम अभी भी उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं जाने वाले, तुम्हारा आखिरी कार्ड जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, मास्टर जैंग काई भी वहाँ पर हारने वाले हैं। के ऊपर देखते हैं तो लिंजी वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि हमारा लिंजी पहले वहाँ पर जा चुका होता है, वो काफी ज्यादा हैरान होती है। लिंजी ऊपर जाने के बाद अपनी बैटल बॉडी को रिलीज करता है, अपने हाथ के अंदर एक बड़े से एनर्जी थ्रोट बनाता है, उस एनर्जी स्वॉर्ड के साथ उस पिंजरे के ऊपर अटैक करता है, उस पिंजरे को ऊपर से काट देता है, मास्टर जैंग काई को आजाद करवाता है। बाकी के सभी लोग भी उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ब्रदर किन मुनियन कहता है, सेक्टर मास्टर वापस आ गए। बीजू भी कहती है, जी तो बहुत अच्छी बात है कि सेक्टर मास्टर वापस आ गया है। लेडी बुद्धि कहती है, जी एक और कमीना कहाँ से आ गया, यहाँ पर बहुत सारे कीड़े निकलते ही आ रहे हैं, ऐसी वो हमारे लिंजी के ऊपर अटैक करने वाली है। हमारे लिंजी वहाँ पर एक पोएम गाता है, उस पोएम में क्या होता है, वो कहता है कि ऑन द किंग रिवर एक यंग मैन था जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पर स्प्रिंग था और बहुत ज्यादा प्यार था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्यार ही बचा, क्योंकि वो तो चला गया। लेडी बुद्धि को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है, वो कहती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला। हमारा लिंजू से चुप रहने का कहता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है। उसके साथ ही यंग मास्टर चिल्लाकर कहता है, लोग इस सेक्टर का लिंगजुई वही है जिसको मैं मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरी टैंगजिन के साथ इसी का रिलेशनशिप है और मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि ये टैंगजिन के साथ था। अपनी मदर से चिल्लाकर कहता है, मदर प्लीज इसे मेरे लिए मार डालो, क्योंकि ये वही लड़का है जिसे मैं मारने के लिए आया हूँ। मां लिंजी से कहता है, तुम्हारा बेटा यहाँ पर तुम्हें मुझे मारने के लिए कह रहा है, क्यों ना तुम अपने प्यारे बेटे की बात सुनो और मेरे पर अटैक करो। मदर उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो पोएम कैसे पता है, तुम्हें उस बारे में कैसे पता है। मां लिंजी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है तो पहले उससे रिक्वेस्ट की जाती है, तुम्हें यहाँ पर मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मदर उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें इसके अलावा और क्या पता है। तो मां लिंजी से कहता है, मुझे इससे ज्यादा और क्या पता हो सकता है, चलो मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। मुझे इतना पता है कि वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा तो मर चुका है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन वो अभी तक, वो भी इतना ही कहता है कि वो उसे कहते हैं, बस ठीक है, इतना ही बहुत है, अब तुम्हें इससे आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेडी बुद्धि से कहती है, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार सकती हूँ। तुम्हारे लिंजी से कहता है, अगर मुझे इतना डर होता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपीयर ही नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार देती हो तो तुम्हारा ये सीक्रेट तुम्हारे हस्बैंड तक नहीं पहुंचेगा, बुद्धि पैट्रियार्च तक ये सीक्रेट पहुंचा कर रहूंगा। अगर तुम मुझे मार भी डालती हो तो सोच समझ कर फैसला करना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।